बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके तो नई प्रैक्टिकल के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, आप जानते हैं। और जिस तरीके से मैंने लास्ट प्रैक्टिकल वीडियोस में आपको समझाया था कि जब आप एग्जामिनेशन रूम में एंटर होंगे तो आपके पास आपको कॉपी दे दी जाएगी और आपका सेटअप पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी में ऑब्जेक्ट आता है कि टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। तो ये स्लाइड वायर ब्रिज का सेटअप वहाँ पे पड़ा होगा, सारे अपैरेटस जो है इंडिविजुअल वहाँ पे रखे होंगे। आपने उन तमाम अपैरेटस को क्या करना है, सबसे पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे। वो सर्किट डायग्राम आप अपने जर्नल से, आप किसी भी तरीके से जो है वो सर्किट डायग्राम को देख लोगे कि सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ होती है। सर्किट डायग्राम को देखते हुए आपने अपने सर्किट को डिज़ाइन करना है। मैं आपको सिखाऊंगा सर्किट को कैसे डिज़ाइन करते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस या ऑपरेशनल मोड में वो कैसे जाएगा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं सर्किट डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को, ये जो सेंटर में जो मीटर बेस का जो सेंटर पॉइंट है, ये गैल्वानोमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। गैल्वानोमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। वैसे तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने याद दिलाने के लिए रखें कि कॉमन से कनेक्ट होगा। आपके पास जो मीटर ब्रिज है, अच्छा थोड़ा सा पैटर्स की हमारा चेंज है, तो आपके पास जो मीटर ब्रिज है उसके जो गैल्वानोमीटर है उसमें 2 रेड टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पे एक ही रेड टर्मिनल है। तो मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई कि 2 रेड टर्मिनल हो, 1 रेड टर्मिनल हो, जब भी जॉकी और गैल्वानोमीटर का कम्बिनेशन बनेगा हम जॉकी जी नोट से कनेक्ट करेंगे। तो हमने आप क्या करना है, अब जॉकी को कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपने कनेक्ट कर दिया ये कॉमन से, उसके बाद आपने ये जॉकी है, ठीक है, इस जॉकी में एक वायर आपने लगा दिया और लॉन्ग वायर लगाना है ताकि आपको जो है डिस्प्लेसमेंट में इसको जो है आसानी हो सके। तो ये जॉकी जो है गैल्वानोमीटर के जी नोट, एक G1 है और दूसरा जी नोट G0 है, G0 या जी नोट से कनेक्ट होगा। ये हो गई जॉकी कनेक्ट। अब उसके बाद टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और एक दूसरा टर्मिनल ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, या किसी भी टर्मिनल को ए और बी कह लें। इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में जहाँ पे वायर का एंड हो रहा है, इस वायर का एंड हो रहा है, आपने क्या करना है, वहाँ पे एक वायर कनेक्ट करना है। सिंपल, ये देखें दोबारा से मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। ये कनेक्ट किया आपने इस तरीके से और इसके साथ 1 वे की लगा दी। 1 वे की हम क्यों लगाते हैं, हम लास्ट प्रैक्टिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस प्रैक्टिकल में, कि 1 वे की का मतलब जस्ट अ कट आउट अ स्विच विच ऑपरेट फॉर द ऑन एंड ऑफ। अब आपने जॉकी यहाँ लगा दिया 1 वे की। 1 वे की से अब आप कनेक्ट करेंगे सेल। इससे आपने सेल को कनेक्ट करना है, सिंगल सेल लगेगा, वहाँ सेटअप में भी होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, आप कोई भी साइड लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया सेल के। फिर बताऊँ कि कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं होता मीटर ब्रिज के अंदर, पहले भी मैं बता चुका हूँ। आपने ये टर्मिनल बी से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आपने जो है, आपके पास एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, वहाँ पे लो रेजिस्टेंस बॉक्स को ये जो गैप कहलाते हैं, ये दो क्या कहलाते हैं, गैप, ये राइट गैप या लेफ़्ट गैप, या कोई भी गैप आप इसको कह लें, राइट लेफ़्ट कोई भी कह लें। इन 2 गैप्स के दरमियान एक जगह पे नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे और दूसरी जगह पे एक वायर लगा हुआ होगा किसी भी चीज़ में लिपटा हुआ, जो कि अननोन रेजिस्टेंस होगी। तो हम अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे एक ये यूज़ कर रहे हैं 10 ओम का, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसके अंदर वही वायर लिपटा हुआ है, अननोन वायर ही है इसके अंदर। अब आपने इसको जो है कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने का सिंपल तरीक़ेकार है, कोई भी टर्मिनल जो है आप एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे। आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम कमेंट बॉक्स को ऑन रखेंगे, वहाँ आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन जारी रहेगा टिल देन एंड ऑफ दिस प्रैक्टिकल सेशन। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जैसे ही वक्त मिलेगा उस क्वेश्चन का आंसर जो है वहीं चैट बॉक्स के ज़रिए आपको जो है दिया जाएगा। ये आपने लगा दिया। अच्छा, जितने भी सेकेंडरी प्रैक्टिकल हैं जिसके अंदर कनेक्शन लगेंगे, सर्किट हैं, उसके अंदर प्रिकॉशन याद रखिएगा आप कि ईच एंड एवरी कनेक्शन शुड बी क्लीन एंड टाइट। अगर आप कनेक्शन सही कर देते हैं और लूज़ कनेक्शन है तो वो वर्क नहीं करेगा आपका प्रैक्टिकल, आपका अपैरेटस वर्क नहीं करेगा और अपैरेटस नहीं चलेगा। आपके पास अगर इंस्ट्रक्टर आ जाता है, स्पोर्ट चेकर आ जाता है, तो ऑब्वियस फिर आपको पॉइंट आउट करेगा कि ये चल तो रहा नहीं, आपने रीडिंग कैसे लिख ली। तो कनेक्शन जो है ना वो टाइट होने चाहिए। एक जगह पे आपने ये यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, एक जगह एक गैप पे आपने अननोन रेजिस्टेंस लगाया है और दूसरे गैप पे आपने नॉन रेजिस्टेंस लगाया विच इज़ लो रेजिस्टेंस बॉक्स की सूरत में है आपके पास।
अच्छा, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। एक पिछले साल वीडियो बनाई थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एक ये वीडियो बना रहे हैं आज हम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल के ऊपर आपकी कहने के। और ये अभी मुझे बताया सर नासिर ने कि अजीब इत्तेफाक है, जब लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाई थी वो पहली कॉम्प्लेक्स टू सिंपल के ऊपर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखी होगी, तो इत्तेफाक से वो भी 23 रमज़ान मुबारक का, और आज भी शब लग गई 23 रमज़ान मुबारक की। 23 रमज़ान मुबारक की शब लग चुकी है, बाबरकत रात है। बच्चों ने कहा भी कि सर ताक रातों में दुआएं देंगे हम, तो इस ताक रात में जिसने इस सेटअप का इंतज़ाम किया है हमारे सर सलाउद्दीन, जिनकी शॉप पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके अपैरेटस से हम काम कर रहे हैं, तो इनको बिलखुसूस दुआ में याद रखिएगा। सर नासिर को, सर सलाउद्दीन को, बाकी मेरे लिए दुआ आपने की है माशाल्लाह से, वो दुआ लगी भी है मुझे। बहरहाल तो ये हो गया सेटअप। इस सेटअप को दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। टर्मिनल ए टर्मिनल बी के दरमियान में वन वे की और सेल लगेगा। सेंटर जो होता है मीटर ब्रिज के सेंटर से ब्लैक से कॉमन गैल्वानोमीटर का कनेक्ट होगा दूसरे वाले से, क्योंकि हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि आपके पास जो गैल्वानोमीटर हो उसमें 2 रेड हो, तो जब भी रेड 2 होंगे या 3 हो 4 हो, जब भी जॉकी और गैल्वानोमीटर का कॉम्बिनेशन बनेगा जॉकी जी नोड से ही कनेक्ट होगी। ठीक, उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक गैप पे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और दूसरे गैप पे अननोन रेजिस्टेंस वाई लगा दिया। ये अननोन रेजिस्टेंस वाई भी है, इसके अंदर जो है वाई लिपटा हुआ है, ये कवर्ड है तो इसलिए इस तरीके से लग रहा है। बहरहाल उसके भी 2 तार, 2 कनेक्शन, 2 एंड होंगे जिसमें आपने जो है यहाँ पे लगा देना है। तो ये सेटअप हो गया मुकम्मल। अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल किस तरीके से ये ऑपरेशनल मोड में आएगा, आपने चेक किस तरीके से करना है और परफॉर्म किस तरीके से करना है। सर्किट कनेक्शन किस तरीके से लगाना है। सर्किट कनेक्शन के लिए सर्किट डायग्राम बनानी होगी आपको। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या किया, सेल का सिंबल बनाया, नेगेटिव, पॉजिटिव, वन वे की, उसके बाद यहाँ से ये एक गैप, दूसरा गैप, सेंटर का पॉइंट, फिर एक गैप और एक गैप से यहाँ पे ये कनेक्शन होगा। यहाँ पे आप एक्स लगा देंगे, यहाँ से आप गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे और देन जॉकी, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये लाइन आपने भी बनानी है, 1 मीटर की लाइन है ये, और इससे आप कनेक्ट करेंगे LRB। सही, तो ये इस तरीके से कनेक्शन लगाना है। पॉजिटिव टू कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये आपने शो कर देना वहाँ पे। गैल्वानोमीटर कॉमन से और रेड जॉकी जी नोड से। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम हो गई। आपने जो है 3 ऑब्जर्वेशन लेनी है। अगर वो कल 4 कह दे तो कोई भी इशू नहीं है, हम 4 ले लेंगे। आपने सबसे पहले कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर करनी है, फॉर एग्जांपल 5 रेजिस्टेंस ऑफर करनी है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। LX और LR मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, और फार्मूला है LX डिवाइड बाई LR मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R। ये कैपिटल R जो है वो यही R है। ठीक है, LX और LR किस तरीके से निकालना है। R मैंने कहा कि आप R को जो है यहाँ से ऑफर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 रेजिस्टेंस निकाली यहाँ से, ये 5 ओम रेजिस्टेंस निकाली। अब आप पहले यहाँ से 5 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद सर्किट को चेक करेंगे कि सर्किट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब सर गैल्वानोमीटर दिखाएगा, मैं एक एंड पे रखता हूँ, सॉरी ये कनेक्शन लगाना मैं भूल गया था, ये कनेक्शन लगाना ज़रूरी है। ये मैंने एक एंड पे रखा है, ये यहाँ गया। अब मैं जब दूसरे एंड पे रखूँगा तो ये अपोजिट डिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये मैंने दूसरे एंड पे रखा, ये अपोजिट डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात को। जब मैंने इसको लगाया, स्विच ऑन किया, सबसे पहले मैंने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से 5 ओम निकाला। 5 ओम निकालने के बाद अब मैं अपने गैल्वानोमीटर को देख रहा हूँ और जॉकी को देख रहा हूँ। जॉकी मैंने एक एंड पे रखी स्टार्ट पे, तो लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट किया, मेरा लेफ़्ट साइड। जब मैं इसको दूसरे एंड पे रखूँगा तो आप देखें गैल्वानोमीटर राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि आपने जो सर्किट लगाया है वो बिल्कुल सही सर्किट लगाया और बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ऑब्वियस जब ये 5 ओम के ऊपर राइट और लेफ़्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है तो दरमियान में एक ऐसी पोजीशन होगी ना जहाँ ना ये राइट जाएगा ना ये लेफ़्ट जाएगा, उसको हम कहते हैं नल पॉइंट। उस नल पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है। चले आए नल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। आपने जॉकी को टैप करते हुए जाना है। ठीक है,
गैल्वानोमीटर दिखाइए सर। ये देखें, ये जब मैं यहाँ राइट साइड जा रहा हूँ तो ये लेफ़्ट जा रहा है, जब मैं लेफ़्ट साइड पे आ रहा हूँ तो ये सेंटर की तरफ आ रहा है। ये जो सेंटर पॉइंट आ गया, ये सेंटर पॉइंट गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन पॉइंट। और सर यहाँ दिखाइएगा मीटर पे, ये जो मीटर पे आ रहा है 73.5 सेंटीमीटर में हमने लेना है। 73.5 वो पॉइंट है जहाँ पे ये ना राइट जा रहा है ना लेफ़्ट जा रहा है। अब आप देखें, इसको LX किसको बोलेंगे, LR किसको बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x के सामने पड़ रहा है, ये x है अननोन, हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम। तो इसको, इस लेंथ को हम कहेंगे LX विच इज़ 73.5। उसके बाद बचे R के सामने का जो हिस्सा बच गया है, जितना रेस्ट ऑफ द वायर रह गया है, लेंथ रह गई है, उसको हम कहेंगे LR, लेंथ ऑफ R, यानी कि वो जो लेंथ बची है ये R की लेंथ है। इस जो हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस ना करें, आप सिंपल ले लें। 73.5 तो हो गया आपका LX। बाकी जो बच गया 100 में से वो आपका हो गया LR 26.5, ये आपका हो गया LR। तो LX LR आपने निकाल लिया। तो अब फार्मूले में है क्या, LX डिवाइड बाई LR, यानी कि 73.5 डिवाइड बाई 26.5 मल्टीप्लाई बाय R क्या चीज़ है, जो नॉन रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाली है, ये 5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपके पास आउटपुट आएगा, जो इसकी कैलकुलेशन फाइंड करेंगे, वो आपका एक रीडिंग हो जाएगी, एक सेट रीडिंग के बाद आपने सेकंड सेट के लिए जो है वो 1 प्लस कर देना, 6 निकाल लें, दोबारा से वही वर्किंग करें, इसको रखें, अपोजिट डिफ्लेक्शन चेक करें, अपोजिट रखें, फिर गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन चेक करें, इसका मतलब सही वर्किंग है। फिर आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 हो गया ये। फिर एक और निकालना है आप यहाँ से 7, और इस तरीके से जो है ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको अगर 3 रीडिंग बोलता है वो 3 रीडिंग ले ले, 4 रीडिंग बोलता है 4 निकाल लेगा। जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, LX जो है वो बढ़ता जाएगा। और LX को अगर आपने कम करना है तो फिर आप जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू को जो है कम करते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम पोटेंशियोमीटर करेंगे। मुझे यकीन है आपको समझ आया हो। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप चैट बॉक्स पे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।